हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो है अबाउट 3 नर्व्स, रेडियल, अल्नार और मीडियन नर्व। इस वीडियो की क्या जरूरत पड़ी? इस वीडियो की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप तब 3 नर्व्स को अलग अलग से पढ़ते हैं। मैंने तीनों नर्व्स के बारे में अलग अलग वीडियो बनाई है, रेडियल के बारे में, मीडियन, अल्नार। तो आप इनको अलग अलग से जब पढ़ते हैं तब आप इनको रिकैप करते हैं, इनको रिवाइज करते हैं, तो आपको ये तीनों की तीनों नर्व एक दूसरे में घुसती हुई नजर आती हैं। रेडियल की आप लिखाते हैं मीडियन, मीडियन की आप अल्नार लिखाते हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है तीनों नर्व, तब आप इनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जितनी भी नर्व की कुछ कॉमन चीजें हैं वो सारी डिस्कस कर लेंगे, जितने भी इनके बीच में डिफरेंसेस हैं वो सारे कंपेयर कर लेंगे हम लोग। तो बेसिकली ये कंपैरेटिव स्टडी है तीनों नर्व की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में क्लिनिकल केस किस नर्व के बारे में आया है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका एक क्लिनिकल केस बनकर आता है एंड आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर इंजरी हुई है एंड ये इसका इम्प्लीकेशन है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। आपको कैसे पता चलेगा कि रेडियल नर्व के बारे में है, मीडियन नर्व के बारे में, अल्नार नर्व के बारे में? तो ये सब भी मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले किसी भी नर्व को हम तब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका ओरिजिन पढ़ते हैं, ठीक है। ओरिजिन मतलब कहाँ से वो नर्व आई है। तो रेडियल, अल्नार और मीडियन तीनों नर्व मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तीनों का ओरिजिन सबसे पहले, तो तीनों का ओरिजिन देखिए। रेडियल वाले का C5 to T1, C5, C6, C7, C8, T1, तीनों का पहले तो ब्रेकियल प्लेक्सस होगा क्योंकि तीनों की तीनों अपर लिम्ब की नर्व है। मीडियन वाले का C5, T1, तो आपको याद रखना है रेडियल और मीडियन की जो रूट वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है। अल्नार वाला C8 एंड T1, सिर्फ 2 रूट होती है इसकी, अल्नार की C8 एंड T1। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस की कौन सी कॉर्ड है। ब्रेकियल प्लेक्सस पर आप 3 कॉर्ड पढ़ते थे, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल कॉर्ड। ये चीज जल्दी से देख लेते हैं। तब आप ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ते हैं, वहां भी आप पढ़ते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस, उसके अंदर एक नर्व होती है रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व कहां से आती है? आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड से। मीडियन नर्व कहां से आती है? मीडियन नर्व के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता लगानी है वो ये है कि मीडियन नर्व बनती है 2 रूट से, मीडियल और लेटरल। मीडियल रूट से और लेटरल रूट से मिलकर बनती है। मीडियल रूट कहां से आती थी? मीडियल कॉर्ड से, और लेटरल रूट कहां से आती थी? लेटरल कॉर्ड से। तो ऐसे यहाँ पर लेटरल एंड मीडियल कॉर्ड दोनों की दोनों बनाती हैं आपकी मीडियन नर्व को, एंड अल्नार नर्व को सिर्फ और सिर्फ मीडियल कॉर्ड बनाती है। कौन बनाती है? सिर्फ और सिर्फ मीडियल कॉर्ड। तो इसका पोस्टीरियर और इसका मीडियल, और इसका लेटरल और मीडियल दोनों होगा क्योंकि ये 2 रूट से बनती है। लेटरल एंड मीडियल रूट होते हैं मीडियन नर्व के, ठीक है। ये हो गया उनका ओरिजिन। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सिला के अंदर इन तीनों में से कोई भी नर्व जब होती है तो इसका आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि एक्सिला के आगे है, एक्सिला के लेटरल है, एक्सिला के मीडियल है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस की जो कॉर्ड्स होती हैं, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, वो तीनों की तीनों कॉर्ड किसके रिस्पेक्ट में होती हैं? मैंने और वीडियोस में भी बताया आपको, ये होती हैं एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के रिस्पेक्ट में। एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट होता है उसके चारों तरफ अरेंज होती हैं आपकी कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। जो चीज पीछे होगी इसको पोस्टीरियर बोल दिया जाएगा, जो चीज लेटरल होगी इसको लेटरल बोल दिया जाएगा, जो चीज मीडियल होगी इसको मीडियल बोल दिया जाएगा। तो मीडियल कॉर्ड से कौन सी नर्व आती थी आपकी? अल्नार। मीडियल कॉर्ड से कौन सी आती थी? अल्नार। तो याद रखना कि अल्नार सिचुएटेड होती है कौन सा? मीडियल साइड ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड में है। एक्सिलरी आर्टरी को भी अगर आप स्पेसिफिक बोले तो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी पर होती है, उसके मिडिल साइड में होती है आपकी अल्नार नर्व। अब मैं आता हूं इधर, रेडियल नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड से आती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड कहां पर होगी? एक्सिलरी नर्व के पोस्टीरियर साइड में। तो पोस्टीरियरली एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट में कौन सी नर्व होती है? रेडियल नर्व। बची क्या आपकी? मीडियन नर्व। मीडियन नर्व में आपको याद रखना है लेटरल। ये तब दोनों कॉर्ड इसकी मिलती हैं, लेटरल और मीडियल कॉर्ड, लेटरल और मीडियल कॉर्ड तब मिलकर बनती हैं, तो ये लेटरल साइड आ जाती है किसके? एक्सिलरी आर्टरी के। अगर ये आपकी एक्सिलरी आर्टरी है तो ये 2 कॉर्ड मिलकर लेटरल साइड आ जाती हैं। कहा जाती है लेटरल साइड। ये मीडियल कॉर्ड हो गई, लेटरल कॉर्ड हो गई, ये दोनों की दोनों कॉर्ड मिलकर फाइनली लेटरल साइड आ जाती है। तो ये होती है लेटरल साइड ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी। अगर मैं एक्सिलरी आर्टरी का क्रॉस सेक्शन लेता हूं, अगर उसका रेडियो डायग्नोस्टिक हम करें एक्सिलरी आर्टरी का, ये मान लीजिए एक्सिलरी आर्टरी है, इसके मीडियल साइड कौन सी होगी? अल्नार नर्व, ठीक है। मीडियल साइड हो गई अल्नार नर्व। इसके पोस्टीरियर साइड कौन सी हो गई? रेडियल नर्व। एंड इसके लेटरल साइड कौन सी हो गई? मीडियन नर्व। ये हो गई आपकी एक्सिलरी आर्टरी। इस चीज को याद रखना है क्योंकि तब आप शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग नोट लिखते हैं तो इसमें आपको लिखना होता है कि एक्सिलरी आर्टरी के क्या रिलेशन में है कौन सी नर्व, ठीक है। इस चीज को पढ़ लिया। अब जो एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नर्व को क्या कहा जाता है, जैसे कि अल्नार नर्व को कहा जाता है म्यूजिशियंस नर्व, मीडियन नर्व को कहा जाता है लेबरर्स नर्व, एंड रेडियल नर्व के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि ये है लार्जेस्ट नर्व ऑफ योर ब्रेकियल प्लेक्सस या फिर लार्जेस्ट नर्व ऑफ योर अपर लिम्ब।
अपर लिम्ब की भी लार्जेस्ट है और ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलने वाली भी लार्जेस्ट है, ठीक है। तो इसको म्यूजिशियंस नर्व क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सप्लाई करती है मोस्ट ऑफ द मसल्स ऑफ हैंड। हैंड्स की मैक्सिमम नंबर ऑफ मसल्स को अल्नार नर्व सप्लाई करती है। इवन कुछ मसल्स ऑफ फोरआर्म को भी करती है, बट मैक्सिमम मेजॉरिटी के अंदर ये सप्लाई करती है हैंड्स की मसल्स को। एंड हैंड्स का जो मूवमेंट होता है म्यूजिशियंस का, लाइक पियानो बजाना, ये सब वो सब इस नर्व के थ्रू होता है, इसलिए इसको कहा जाता है म्यूजिशियंस नर्व। अब आते हैं हम लेबरर्स नर्व। लेबरर क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था मीडियन नर्व की वीडियो में। लेबरर करते हैं मुश्किल काम, मतलब हैवी वर्क, इसके अंदर एफर्ट्स लगते हैं, लाइक पुलिंग, पुशिंग, ये सब। इसके अंदर आपकी कहां फोरआर्म की मसल्स काम में आती हैं। किसकी मसल्स? फोरआर्म की मसल्स। एंड फोरआर्म की और कुछ मसल्स हाथ की, कुछ उठाना है, कुछ नीचे डालना है, तो उन मसल्स को सप्लाई कौन करती है? आपकी मीडियन नर्व। मीडियन नर्व आपकी फ्लेक्सर और फोरआर्म और हैंड की मसल को सप्लाई करती है, इसलिए इसको बोला जाता है लेबरर्स नर्व, ठीक है। बात याद होनी चाहिए। अगला आपकी लार्जेस्ट नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस, इसमें समझाना नहीं है, इसमें आपको याद रखना है। अब अगला हम आते हैं मसल्स ऑफ मतलब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। मैंने लिखा है रेडियल नर्व सप्लाई करती है किसको? मसल्स ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि रेडियल नर्व आर्म में किसी मसल को सप्लाई नहीं करेगी, क्यूबाइटल फोसा के अंदर सप्लाई नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ये रिलेशन मैंने मेजॉरिटी के बेसिस पे लिखा है। किसमें? मेजॉरिटी के बेसिस में, जिससे आपको याद आसानी से हो जाए, याद आसानी से हो जाए। अगर पूछते हैं रेडियल नर्व की मेजॉरिटी मसल सप्लाई किसमें होती है? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में होती है। किसके? फोरआर्म में। मीडियन नर्व की किसमें होती है? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट किसका? फोरआर्म का और हैंड के अंदर। अल्नार नर्व की मेजॉरिटी किसमें होती है? हैंड के अंदर होती है, ठीक है। तो ये किस हमारी मतलब हो गई मसल सप्लाई मेजॉरिटी वाली। हम इंडिविजुअल मसल सप्लाई बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक चीज लिखी है, पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व सुपिनेटर को पियर्स करती है। तब रेडियल नर्व की ब्रांचेस आप पढ़ते हैं तो डिवाइड होती है किसमें? पोस्टीरियर इंटरओशियस या फिर डीप ब्रांच, और एक होती है सुपरफिशियल ब्रांच। तो जो पोस्टीरियर इंटरओशियस होती है वो पीछे रन करती है किसके? इंटरओशियाई मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो वो पियर्स करती है, चीर के किसको जाती है? सुपिनेटर मसल को, ठीक है। मेरा मतलब था समझाने का कि किसको पियर्स करती है? सुपिनेटर को। याद रखना कि रेडियल नर्व की जो पोस्टीरियर इंटरओशियस है पियर्स किसको करती है? सुपिनेटर मसल को। मीडियन नर्व किसको पियर्स करके जाती है या फिर किसके हेड के बीच में से जाती है? प्रोनेटर टीरीज के। एंड अल्नार नर्व किसके हेड के बीच में से जाती है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, जिसको वो नर्व सप्लाई भी देती है। ऐसे यहां पर ये इसको नर्व सप्लाई देती है, ऐसे ही रेडियल नर्व भी इसको नर्व सप्लाई देती है। तो इतना आपको कंसाइज याद रखना है कि रेडियल नर्व की जो ब्रांच थी वो सुपिनेटर को पियर्स करती थी। अल्नार नर्व की सप्लाई अल्नार नर्व किसको पियर्स करती थी? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को। और मीडियन नर्व किसको पियर्स करके जाती थी? आपकी प्रोनेटर टीरीज के दोनों हेड के बीच में से। एंड तीनों की तीनों मसल इन तीनों मतलब नर्व्स के थ्रू सप्लाई भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया वाला केस। अब मैंने यहाँ पे लिखा है मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, कुछ ऐसा करके लिखा है। इसका मतलब क्या है? पेपर के अंदर एक केस आया कि एक पेशेंट है, एक आदमी है जिसका मिड शाफ्ट फ्रैक्चर हो गया, मतलब ऑलमोस्ट मिड ऑफ द ह्यूमरस में फ्रैक्चर हो गया। मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, इसका मतलब क्या है? आपको तब ह्यूमरस पढ़ाई थी एंड रेडियल नर्व पढ़ाई थी, तो उसके अंदर मैंने पढ़ाया था आपको वो पढ़ाई थी, कहते हैं ग्रूव। कौन सी? रेडियल ग्रूव या फिर स्पाइरल ग्रूव। रेडियल ग्रूव या फिर स्पाइरल ग्रूव ऑलमोस्ट मिड ऑफ ह्यूमरस में होती है, मतलब यहां पर होती है शाफ्ट में। अगर यहां पर कोई फ्रैक्चर होगा तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा वो आपका कौन सा होगा? रेडियल नर्व, क्योंकि रेडियल नर्व कहां पे सिचुएटेड होता है? रेडियल ग्रूव के अंदर। रेडियल नर्व कहां पर हो गया? रेडियल ग्रूव के अंदर। अगर मिड शाफ्ट ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ, कोई भी केस आएगा, तो आपका डायग्नोसिस पहले रेडियल नर्व इंजरी जाना चाहिए, ठीक है। अगला मैंने लिखा है कार्पल टनल सिंड्रोम। आपको एक चीज याद होगी, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, कि जो आपकी मीडियन नर्व होती है वो कहां से पास होती है? कार्पल टनल के अंदर से, या फिर बिलो योर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम होता है आगे की तरफ, इसके नीचे से जाती है। तो अगर आपके कार्पल टनल के अंदर मीडियन नर्व कंप्रेस होती है, उस कंडीशन को बोला जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम। कोई भी अगर केस आता है कि मीडियन नर्व बीच में कंप्रेस हो रही है, या फिर आपको हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो गया है जिसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है इधर, किसी वजह से भी अगर आपकी मीडियन नर्व कंप्रेस होती है इन योर कार्पल टनल का कोई भी केस आएगा तो आपका पहला ध्यान मीडियन नर्व पे जाना चाहिए। अब आया कि आपका अल्नार नर्व। अल्नार नर्व जब पास होती है, इसका जो कोर्स होता है आर्म से फोरआर्म के अंदर, जब वो एंटर होती है तो कहां से जाती है? सोचिए, वो जाती है बिहाइंड योर मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल किसका? ह्यूमरस। मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस के पीछे से जाती है। अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो गया, मान लीजिए मीडियल एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो गया एंड डिसलोकेट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि आपकी अल्नार नर्व कहीं ना कहीं इंजर होगी। अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर डिसलोकेशन आया तो केस बनेगा किसका? अल्नार नर्व का। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन केस जो आपको देखने के लिए मिलता है,
फ्रैक्चर मीडियल एपिकॉन्डाइल का अल्नार, कार्पल टनल से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मीडियन नर्व, एंड रेडियल नर्व के अंदर आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि ह्यूमरस मिड शाफ्ट में फ्रैक्चर हो गई है। एंड मीडियन नर्व का कई बार आपको दे दिया जाता है कि आपकी जो थीनार मसल्स हैं, थीनार मसल्स जो गई हैं काम नहीं कर रही हैं, आपका एप हैंड हो गया, मतलब आपका जो ओपोनेंस पॉलिस होता है, ओपोनेंस पॉलिसिस जो होता है आपका थीनार मसल का, उसका काम ये होता है, ये वाला मूवमेंट अगर खत्म हो जाता है तो उसको बोला जाता है एप हैंड, तो ये वाला मूवमेंट नहीं हो पाता। अगर क्वेश्चन में है कि एप हैंड डिफॉर्मिटी, एप हैंड डिफॉर्मिटी है, इसका मतलब है मीडियन नर्व की इंजरी है एंड मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस होगा कार्पल टनल सिंड्रोम। इस चीज को याद रखें, ठीक है। अब बढ़ते हैं पियर्स लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ये सब लिखा है मैंने। ये सारी की सारी कहावत मैंने, कहानियां जो बनाई है ये आर्म के लिए बनाई है, ठीक है। आर्म, तीनों की तीनों नर्व आर्म से फोर आर्म में आती हैं, ठीक है। जो आपकी अल्नार नर्व होती है वो आर्म के अंदर कहां पर सिचुएटेड होती है, मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, मीडियली प्रेजेंट होती है, ठीक है। मीडियली होती है किसके अंदर, आर्म के अंदर। तो ये पियर्स करती है, किसको पियर्स करती है, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। मैंने जब आपको पढ़ाया था ये सब तो आपको बताया था कि आपका जो आर्म होता है ना वो डिवाइड होता है किसके अंदर, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। किसके थ्रू, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम और मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये होगी आपकी ह्यूमरस। मैंने इस आर्म का क्रॉस सेक्शन लिया है, ये आपकी ह्यूमरस हो गई, ये हो गया आपका लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड ये हो गया मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। लेटरल साइड में क्या होता है ना, आपकी जो रेडियल नर्व होती है वो नीचे होती है, इन योर रेडियल ग्रूव या फिर स्पाइनल ग्रूव, वो इसको पियर्स करके आगे की तरफ आ जाती है, इसको पियर्स करके आगे की तरफ आ जाती है, मतलब ऊपर की तरफ आ जाती है। तो पोस्टीरियर से एंटीरियर कंपार्टमेंट में आती है कौन, आपकी रेडियल नर्व, किसको पियर्स करती है, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, याद हो जाना चाहिए। अगला क्या आपका अल्नार नर्व। अल्नार नर्व का क्या केस होता है, वो ऊपर होती है, ऊपर होती है और पियर्स करती है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को एंड पीछे शिफ्ट हो जाती है, पीछे शिफ्ट हो जाती है, उसके बाद ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से चली जाती है। तो ये चीज ही मैंने यहाँ पे लिखी है, पियर्स लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो कि है रेडियल नर्व का केस, एंड अल्नार नर्व किसको पियर्स करती है, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये चीज आपको तब याद होनी चाहिए तब आप कोर्स लिख रहे हैं। अगर एक शॉर्ट नोट आता है, लॉन्ग नोट आता है, तो आप में कोर्स अगर लिख रहे हैं, कोर्स ऑफ द नर्व, तो आपको बताना होना चाहिए कि पियर्स करती है किसको, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, और ये पियर्स करती है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। और मीडियन नर्व के बारे में मैंने इसकी कुछ खास बात नहीं की है, क्योंकि मीडियन नर्व ऑलमोस्ट सेंटर से निकलती है किसके, क्यूबाइटल फोसा के, क्यूबाइटल फोसा के बीच में से पास होती है कौन सी, आपकी मीडियन नर्व। बट यहाँ पर मैंने एमबीटीआर लिखा है, कुछ लोग इसको एमबीबीएस करके याद करते हैं। एमबीटीआर बोले तो मीडियन नर्व ब्रेकियल आर्टरी टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, एंड आर इज योर रेडियल नर्व की ब्रांच, सुपरफिशियल ब्रांच। तो एमबीटीआर स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए अगर आप मीडियन नर्व पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एमबीटीआर कहां से था, मीडियल टू लेटरल, मीडियल टू लेटरल। क्यूबाइटल फोसा के कंटेंट लिखे हैं बेसिकली मैंने। तो मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर होता है क्यूबाइटल फोसा के अंदर, मीडियन नर्व, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी, उसके बाद आता है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, उसके बाद आता है आपका रेडियल नर्व की ब्रांच, ठीक है। ये वाला हो गया क्लियर अपना। अब आते हैं एंटीरियर टू लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये सब क्या लिखा है, ये सब मैंने ऊपर बता दिया आपको। मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से जाती है कौन, अल्नार नर्व, और एंटीरियर एपिकॉन्डाइल के आगे से जाती है, सॉरी लेटरल एपिकॉन्डाइल के आगे से जाती है कौन, आपकी रेडियल नर्व। ये रेडियल नर्व जब स्पाइरल ग्रूव से पास होती है, पियर्स करती है किसको, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, और आ जाती है कहां, एंटीरियर कंपार्टमेंट में। एंटीरियर कंपार्टमेंट मतलब आगे की तरफ है, तो ये पियर्स करेगी, एंटीरियर को कर गई पियर्स, उसके बाद कहां जाएगी, एंटीरियर टू योर लेटरल एपिकॉन्डाइल, एंटीरियर टू योर लेटरल एपिकॉन्डाइल। दो एपिकॉन्डाइल होते हैं ना यार डायरेक्टली, ये आपकी ह्यूमरस मान लीजिए, मैंने ऐसी बना दिया डायग्राम, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल हो गया लेटरल, इसके ऊपर से कौन सी जाती है आपकी रेडियल नर्व, इसके पीछे से कौन सी जाएगी आपकी अल्नार नर्व, याद हो गया, ठीक है। यहां लिखा है मैंने डीप एंड सुपरफिशियल, ये क्या है, लेटरल एंड मीडियल एंड डीप एंड सुपरफिशियल। तीनों की तीनों जो नर्व हैं उनकी कुछ ना कुछ टर्मिनल ब्रांचेस होंगी, क्योंकि कोई भी नर्व वो टर्मिनेट होती है कहीं ना कहीं, चाहे तो उसका मतलब कोई ना कोई डेड एंड होता ही है, ठीक है। तो तब वो डिवाइड होती है, उनकी जो टर्मिनल ब्रांचेस होती है, मैंने उनके नाम लिखे हैं बेसिकली। जो रेडियल नर्व होती है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं डीप और सुपरफिशियल। डीप वाली को बोला जाता है पोस्टीरियर इंटरओशियस, और सुपरफिशियल वाली को कुछ ऐसा बोला नहीं जाता, तो सुपरफिशियल रेडियल नर्व एंड डीप या फिर इंटरओशियस, पोस्टीरियर इंटरओशियस। जो आपकी मीडियल नर्व है वो डिवाइड होती है किसके अंदर, आपके हैंड के अंदर, तब वो घुस जाती है किसके अंदर, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से घुसती है आपके हैंड के अंदर, वो डिवाइड होती है लेटरल एंड मीडियल टर्मिनल ब्रांचेस में, किसमें, लेटरल एंड मीडियल टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है। ऐसा ही केस है आपका अल्नार का, जैसा रेडियल का था। अल्नार वाली भी हैंड के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है जी, हैंड के अंदर डिवाइड होती है किसके अंदर, डीप एंड सुपरफिशियल ब्रांच के अंदर। डीप वाली क्या करती है, मोस्ट ऑफ द मसल्स जो बच जाती हैं मीडियन नर्व से उनको सप्लाई कर देती है, एंड जो सुपरफिशियल वाली होती है वो आपकी क्या करती है,
पाल्मारिस ब्रेविस जैसी मसल्स को सप्लाई करती है। इसके बाद मैंने लिखा है स्नफ बॉक्स, ऐसे करके कुछ लिखा है, ठीक है। आपकी नर्व यहां से शुरू हो रही थी ब्रेकियल प्लेक्सस से, एक्सिला, आर्म, फोर आर्म, हैंड। तब फोर आर्म से हैंड के अंदर तब आपकी नर्व जा रही है। तो कुछ आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आपकी मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व कहां से पास होती है? कार्पल टनल से, मैंने आपको बताया था ना। मीडियन नर्व कहां से पास होती है? कार्पल टनल के अंदर से, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से पास होती है। अब आपकी अल्नार नर्व कहां से जाती है? अल्नार नर्व फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाती है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप पढ़ते हैं गायोन्स कैनाल, GUYONS, गायोन्स कैनाल, जो यहां लिखा है। गायोन्स कैनाल फॉर्म्ड होती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की स्लिप से। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम डिवाइड हो जाता है, इससे एक स्लिप निकलती है, स्लिप, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम स्लिप, यहां से पास होती है आपकी अल्नार नर्व। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से जाती है, क्योंकि ये स्लिप फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का पार्ट है, ये नहीं बोलना। ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से ही पास होती है, ठीक है। तो दिस इज पासिंग अबव योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, या फिर कह लीजिए गायोन्स कैनाल। क्या आपकी अल्नार नर्व, मीडियन नर्व कार्पल टनल के अंदर से जाती है, बची क्या आपकी रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो है आगे की तरफ से तो घुसती नहीं है, ठीक है। रेडियल नर्व ऐसे करके जाती है, ठीक है, ऐसे करके ट्विस्ट होकर जाती है, ट्विस्ट होकर, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है आपका, ये वाला, ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है। स्नफिंग मतलब आपको पता ही है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है। तो इसके अंदर कुछ टेंडन्स होते हैं, ठीक है, कुछ टेंडन्स होते हैं, 3 टेंडन्स होते हैं बेसिकली, उनके ऊपर से जाती है नर्व। किसके? उन टेंडन्स के ऊपर से, टेंडन ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, या फिर डायरेक्टली बोल दीजिए एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के ऊपर से जाती है। तो रेडियल नर्व एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के ऊपर से जाती है, मीडियन नर्व कार्पल टनल के अंदर से जाती है, एंड योर अल्नार नर्व गायन्स कैनाल के अंदर से जाती है। तो अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इन मतलब जो नर्व्स थी तीनों की तीनों, इनकी जो मस्कुलर सप्लाई क्या है, मतलब मोटर सप्लाई क्या है। तो हर नर्व की 2 सप्लाई होती है, या तो मोटर सप्लाई होती है, फिर सेंसरी सप्लाई होती है। मोटर सप्लाई होती है मसल्स को मेनली, और सेंसरी सप्लाई होती है स्किन को, जहां से सेंसेशंस परसीव होती हैं, सेंसेशंस को लिया जाता है। तो पहले हम यहाँ पर मोटर सप्लाई पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ लेंगे कि सेंसरी सप्लाई क्या होती है तीनों की तीनों मसल्स, तीनों की तीनों नर्व्स की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मोटर सप्लाई तीनों की लिखी है, ठीक है। तो रेडियल नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नार नर्व। जो चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है रेडियल नर्व के बारे में, वो ये है कि रेडियल नर्व जो सप्लाई करता है मेजॉरिटी ऑफ मसल्स, किसकी? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, किसकी? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट किसका? फोरआर्म का। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म को सप्लाई करती है रेडियल नर्व मेजॉरिटी के अंदर। मीडियन नर्व किसको सप्लाई करती है? फोरआर्म के फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स को, और आपके हैंड की थीनार मसल्स को, हैंड की थीनार मसल्स को, एंड फोरआर्म की फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स को। भूलना मत, ये चीज अगर याद हो गई तो ये मसल्स के नाम भी आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। अल्नार नर्व किसको सप्लाई करेगी? अल्नार नर्व जो मसल्स बची हैं आपकी मीडियन के अलावा, हैंड के अंदर, मीडियन के अलावा जितनी भी मसल्स हैं हैंड के अंदर, उनको सप्लाई करती है आपकी अल्नार नर्व। एंड 2 मसल है आपको याद रखनी है जो कि फोरआर्म के अंदर सप्लाई करती है अल्नार, ठीक है। तो अल्नार के लिए आपको याद रखना है मीडियन के अलावा और फोरआर्म के अंदर 2, मीडियन में फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और हैंड की थीनार मसल्स, रेडियल के अंदर मेजॉरिटी किसकी? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स, ठीक है। तो आते हैं मोटर सप्लाई के अंदर। जब आपकी रेडियल नर्व आपकी एक्सिला के अंदर होती है तो ये ब्रांच देती है, किसको देती है सप्लाई? आपकी ट्राइसेप्स के 2 हेड को। ट्राइसेप्स के 2 हेड कौन से होते हैं? मीडियल हेड एंड लॉन्ग हेड, 3 होते हैं, मीडियल, लॉन्ग एंड लेटरल। तो मीडियल और लॉन्ग वाले को जो है एक्सिला के अंदर ही सप्लाई मिल जाती है, ठीक है। तो ट्राइसेप्स के 3 हेड लिखे हैं, 2 को सप्लाई किसके अंदर मिल गई? आपकी एक्सिला के अंदर। अब रेडियल नर्व आ गई आपकी आर्म के अंदर। आर्म के अंदर जब रेडियल नर्व आती है तो एक सप्लाई देती है किसको? लेटरल हेड को। किसको? लेटरल हेड को। और यहां पर जो याद करने वाली चीज है रिगार्डिंग ट्राइसेप्स मसल, वो है कि ट्राइसेप्स का जो मीडियल हेड है उसको अभी मैंने आपको बताया कि एक्सिला के अंदर नर्व सप्लाई मिल चुकी है, बट आर्म के अंदर आते आते उसको दोबारा से सप्लाई मिल जाएगी। तो मीडियल हेड को डुअल सप्लाई मिलती है, एक मिलती है एक्सिला के अंदर, एक मिलती है आपकी आर्म के अंदर। तो ट्राइसेप्स कवर हो गई हमारी, ठीक है। ट्राइसेप्स को जो है आपका एक्सिला और आर्म के अंदर सप्लाई मिल गई। अब हम आते हैं आर्म के अंदर। ये मसल सिर्फ ट्राइसेप्स को देती है मसल सप्लाई एक्सिला के अंदर, उसके बाद आती है आर्म के अंदर। आर्म के अंदर होती है एंकोनियस, एक मसल होती है एंकोनियस, नाम याद रखना है एंकोनियस। उसके बाद होती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, याद रखना है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। जैसा कि मैंने आपको बोला था एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स को ज्यादातर सप्लाई करता है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है ECRL। अब यहां पर मैंने 2 मसल लिखे हैं, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। इनको कैसे याद रखना है? ये मसल इन दोनों मसल्स के बीच में लाई करती है, तब आर्म से फोरआर्म में जाती है, तब आर्म से फोरआर्म में शिफ्ट होती है। तो क्यूबाइटल फोसा के नियर ये वाली जो नर्व होती है रेडियल नर्व, वो किसके अंदर लाई करती है? किसके बीच में? ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। इसी के साथ साथ वो ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस को नर्व सप्लाई देती है। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज या फिर फैक्ट है वो ये है कि ब्रेकियालिस को सप्लाई मेजरली कौन करेगी? मस्कुलोक्यूटेनियस, क्योंकि ब्रेकियालिस आपकी आर्म की मसल होती है।
एंड जब आप आर्म पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए कि एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मोस्ट ऑफ द मसल्स हमको सप्लाई कौन करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस। तो ब्रेकियलिस की डुअल सप्लाई होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है, तो याद रखना ब्रेकियलिस की डुअल सप्लाई होती है, क्योंकि इसको सप्लाई आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस भी करती है एंड आपकी रेडियल नर्व भी करती है। तो रेडियल नर्व क्यूबाइडल फोसा के अंदर इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या करती है, सुपिनेटर को कैसे याद रखना है, सुपिनेटर को ऐसे याद रखना है कि ये सुपिनेटर को पियर्स करती है। कौन, पोस्टीरियर इंटरओशियस ब्रांच। मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था कि रेडियल नर्व की 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, पोस्टीरियर इंटरओशियस ब्रांच या फिर कह लीजिए डीप ब्रांच। पोस्टीरियर क्यों, क्योंकि पीछे जाती है किसके, इंटरओशियल मेम्ब्रेन के, एंड सुपरफिशियल होती है, एक सुपरफिशियल आगे की तरफ चलती है। तो पोस्टीरियर वाली जब पीछे की तरफ शिफ्ट होती है तो वो पियर्स करती है किसको, सुपिनेटर मसल को। सुपिनेटर को पियर्स करती है और उसी के साथ साथ वो सुपिनेटर को नर्व सप्लाई भी दे देती है। यहां तक हमारा हो गया। तो ईसीआरएल वैसे यहां लिखा होना चाहिए था, ठीक है। ईसीआरएल एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को सप्लाई कर देगी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। अब आपको नाम याद रखना आसान है क्योंकि आपको एक्सटेंसर लगा लेना है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। लॉन्गस का मतलब होता है लंबा, ब्रेविस का मतलब होता है छोटा। तो लंबी और छोटी दोनों को सप्लाई कर दिया। उसके बाद आती है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। रेडियलिस होती है ऐसी, अल्नारिस होगी, अल्नारिस एक ही होती है, लॉन्गस और ब्रेविस नहीं होता। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस होती है बस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस होगी। उसके बाद आपकी फिंगर्स को सप्लाई करती है कुछ एक्सटेंसर। फिंगर के लिए जो भी टेंडन्स होते हैं, जो भी मसल्स होते हैं, उनको डिजिटोरम बोला जाता है इन फिंगर्स के लिए, 4 फिंगर्स के लिए। तो इनको जो मसल सप्लाई करती है वो होती है एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम। इस वाली फिंगर के लिए, इस वाली फिंगर के लिए और इस वाली फिंगर के लिए अलग से स्पेशली मसल्स होती हैं। अब इनको आप याद रख सकते हैं। इसको बोला जाता है डिजिटाई मिनिमाई। इस मसल डिजिटाई बोले तो डिजिट फिंगर, मिनिमाई मतलब छोटी वाली। इस वाले को बोला जाता है पॉलिसिस। आपके अंगूठे को एनाटॉमी के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर पॉलिसिस बोला जाता है। और इसको इंडाइसिस, इंडेक्स फिंगर्स इंडाइसिस। तो ये हो गई इंडाइसिस के लिए, ये हो गई आपकी डिजिटाई मिनिमाई के लिए, ये हो गई आपकी पॉलिसिस के लिए। आइए इन तीनों के लिए आते हैं। पहले अंगूठे के लिए आते हैं या फिर पॉलिसिस के लिए। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और एक होती है एक्सटेंसर के अलावा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका नाम है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एबडक्टर, एडक्टर याद नहीं करना, इट्स नॉट एडी, एडी नहीं है। एडी का मतलब अलग होता है, एबी का मतलब अलग होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये ए बी है, एडी नहीं है, ठीक है। ये भी मैं आपको भी बताऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एडी नहीं है, एबी है, ठीक है। तो हो गई आपकी अंगूठे वाली मसल्स, इनको सप्लाई कर रही थी आपकी रेडियल। अब बच्ची वाली, इसका मैंने बता दिया एक्सटेंसर इंडाइसिस, एक्सटेंसर इंडाइसिस। अब आते हैं हम मिनिमाई के लिए। ये जो मिनिमाई है इसके लिए हो गई एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। तो ये सारी की सारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स एंड कुछ मसल्स ऑफ आर्म एंड कुछ मसल्स आपकी, बस इतना ही, एक्सटेंसर और आर्म की मसल्स है, सॉरी, इनको सप्लाई कर दिया किसने, रेडियल ने। अब रेडियल की मोटर सप्लाई तो मैंने पढ़ा दी, रेडियल की सेंसरी सप्लाई क्या होगी, स्किन को कहां का सप्लाई करती है। तो रेडियल नर्व आपको याद रखना है तब एक्सिला के अंदर होती है। तो ट्राइसेप्स को तो सप्लाई देती ही देती है, उसके साथ साथ एक नर्व देती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म किसको सप्लाई करती है, बैक ऑफ योर आर्म, लोअर बैक ऑफ योर आर्म को सप्लाई करती है। तब फोर आर्म के अंदर होती है तो वो एक सप्लाई, सॉरी आर्म के अंदर होती है तो सप्लाई देती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक्सिला के अंदर देती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। उसके बाद आ गई आर्म के अंदर, आर्म के अंदर देती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। एक लेवल नीचे, ऐसे याद रख लीजिए। एक्सिला के अंदर आर्म को देती है, आर्म के अंदर फोर आर्म तक के लिए देती है, और आर्म के अंदर ही एक और देती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। तो आर्म का जो लेटरल पार्ट है, लोअर लेटरल पार्ट, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाले को सप्लाई करता है आपका एक्सिलरी नर्व। इसका जो नीचे वाला पार्ट है, इसका जो पीछे वाला पार्ट है, एंड फोर आर्म का जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसको सप्लाई कौन कर रही है, आपकी रेडियल नर्व। ये हो गई आपकी ऊपर तक। अब आते हैं हैंड के अंदर। जो आपकी रेडियल नर्व होती है वो ऐसे करके पास होती है, ऐसे करके पास होती है, ठीक है। तो जो उसका सुपरफिशियल ब्रांच होती है रेडियल नर्व की, वो जो है सेंसरी होती है, सुपरफिशियल सेंसरी होती है, ठीक है। तो वो 3.5 डिजिट, 1 2 3.5, इस वाली का हाफ, 3.5 डिजिट। और ये वाला आपका जो लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड होगा ना, ठीक है, मैंने हाथ को उल्टा रखा है, ठीक है। लेटरल साइड हो गया किसका, हैंड का। लेटरल पार्ट ऑफ योर हैंड डॉर्सम में, एंड डॉर्सल सरफेस ऑफ योर 3.5 डिजिट, डॉर्सल सरफेस ऑफ योर 3.5 डिजिट, इनको सप्लाई कौन करेगा, आपका रेडियल नर्व, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियल नर्व, ठीक है, याद हो जाना चाहिए, भूलना मत। मीडियन नर्व, मीडियन नर्व के अंदर सबसे पहले मोटर ब्रांचेस।
तो मीडियन नर्व किसकी ब्रांच होती है? फ्लेक्सर। किसकी नर्व होती है? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की। एंड किसकी होती है? हैंड की। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के अंदर आपको ये नाम रटे होने चाहिए, अब इनका कोई फंडा तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। प्रोनेटर टीरीज को आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि मीडियन नर्व अपना कोर्स तब फॉलो करती है, तो वो प्रोनेटर टीरीज के दोनों के हेड के बीच में से निकल के जाती है, तब दोनों के हेड के बीच में से निकल के जाती है उन दोनों के, तो उसको सप्लाई भी कर देती है। तो दिस इज योर प्रोनेटर टीरीज। ऐसे आपने याद करा था एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। आपके जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में होता है एक ही मसल होती है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एक पाल्मारिस लॉन्गस होती है। उसके बाद आगे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इन वाली जो फिंगर्स का फ्लेक्शन होता है उसके लिए दो मसल्स होती हैं, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। सुपरफिशियल मतलब ऊपर, प्रोफंडस मतलब डीप। जैसे लॉन्गस मतलब लंबा, ब्रेविस मतलब छोटा, ऐसे डिजिटोरम का सुपरफिशियलिस ऊपर, प्रोफंडस नीचे। तो सुपरफिशियलिस वाली को कौन सप्लाई करता है? आपका मीडियन नर्व डायरेक्टली सप्लाई करती है। कंफ्यूज मत होना, मीडियन नर्व की ब्रांचेस होती है एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व किसकी ब्रांच होती है? रेडियल नर्व की। मीडियन नर्व की कौन ब्रांचेस थी? एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। तो एंटीरियर इंटरओशियस नर्व प्रोफंडस वाले को सप्लाई करता है। किसको? प्रोफंडस वाले को सप्लाई करता है एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस अंगूठे के लिए है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को भी कौन सप्लाई करेगा? एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस, रेडियस और अल्ना बोन के बीच में एक मसल होती है, इसका नाम होता है प्रोनेशन कराना। प्रोनेटर क्वाड्रेटस क्वाड्रिलेटरल शेप में होती है, इसलिए इसको भी सप्लाई कौन करती है? आपकी एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। बेसिकली एंटीरियर इंटरओशियस नर्व डीप कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, फिर डीप लेयर को सप्लाई करती है किसके? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के। आपका जो फोरआर्म है उसको हम डिवाइड करते हैं एक्सटेंसर एंड योर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को फर्दर डिवाइड करते हैं डीप एंड योर सुपरफिशियल। सुपरफिशियल वाली को डायरेक्टली मीडियन नर्व सप्लाई कर देती है। सुपरफिशियल के अंदर कौन कौन सी मसल्स हैं? प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, यहां तक। उसके बाद जो डीप कंपार्टमेंट होता है उसको सप्लाई कौन करता है? आपका एंटीरियर इंटरओशियस नर्व, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। तो ये होंगी आपकी डीप लेयर की मसल्स। अब फोरआर्म हो गया, ठीक है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मीडियन नर्व फोरआर्म और हैंड की मसल को सप्लाई करेगा, ठीक है। फोरआर्म अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हैंड के अंदर। हैंड के अंदर छोटा सा निमोनिक याद रखना है, LOAF, लोफ मसल। हैंड के अंदर बहुत सारी मसल्स होती हैं, मेजॉरिटी को अल्नार नर्व सप्लाई करता है, कुछ थीनार की मसल। ये वाला जो पोर्शन होता है ना इसको थीनार बोलते हैं, एंड इस वाले एरिया को हाइपोथीनार बोलते हैं। इसके नीचे जो भी मसल्स होंगी उनको थीनार मसल्स बोलते हैं, इसके नीचे जो भी मसल्स होंगी उनको हाइपोथीनार मसल्स बोलते हैं। तो मीडियन नर्व जो है इस तरफ जाती है, ठीक है, ऐसे करके होती है, तो ये थीनार वाली मसल को सप्लाई करती है। अल्नार वाली सिचुएटेड किस तरफ होती है? मीडियल साइड। आपको पता होगा ना, अल्नार वाली मीडियल साइड होती है ना, तो वो हाइपोथीनार मसल को सप्लाई करती है। तो अब ये यहाँ पे लोफ मसल देखते हैं। निमोनिक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब इनका क्या है? एल मतलब हो गया आपका लंब्रिकल्स। क्या हो गया? लंब्रिकल्स। लंब्रिकल्स आपकी मसल्स होते हैं। लंब्रिकल्स में भी फर्स्ट एंड सेकंड आपके हैंड की मसल्स होती है। लंब्रिकल्स 4 होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को सप्लाई कौन करता है? आपका मीडियन। हम नंबरिंग 1 2 3 4 कहां से करते हैं? लेटरल टू मीडियल, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 एंड 2 को सप्लाई करती है आपका मीडियन ने। 3 एंड 4 को भी देखते हैं आगे। वो मतलब होता है ओपोनेंस पॉलिसिस अंगूठे के लिए। ए मतलब ये तीनों की तीनों अंगूठे के लिए है क्योंकि थीनार मसल्स है, ठीक है। ए मतलब हो गया एब्डक्टर, ए बी है नॉट एडी, एब्डक्टर पॉलिसिस। एफ मतलब हो गया फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ब्रेविस ब्रेविस, क्योंकि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस कहां थी? आपकी फोरआर्म से आ रही थी। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को सप्लाई कौन कर रहा था? आपका आपकी जो है मीडियन नर्व ऊपर सप्लाई कर रही थी, ठीक है, याद रखना। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को यही नर्व ऊपर सप्लाई करती थी, ठीक है, बट फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को हैंड के अंदर सप्लाई करती है, ठीक है। LOAF, ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि मीडियन नर्व जब हैंड के अंदर घुसती है वो डिवाइड हो रही थी किसके अंदर? मीडियल एंड लेटरल, मीडियल एंड लेटरल टर्मिनल ब्रांचेस में। जो लेटरल वाली होती है ना, मीडियल एंड लेटरल, जो लेटरल वाली होती है ना वहां से रिकरेंट ब्रांच निकलती है। क्या निकलती है? रिकरेंट ब्रांच, जो इन थीनार मसल्स को सप्लाई करती है। OAF, OAF को सप्लाई कौन करता है? आपका रिकरेंट ब्रांच। एंड जो ए बचा, L is not a part of your थीनार मसल। लंब्रिकल्स को आप थीनार मसल में मत गिन लेना, ठीक है। OAF थीनार मसल्स है, ना कि L वाले को सप्लाई भी कर देती है यही वाली, बट थोड़ा आगे बढ़कर, ठीक है।
अब ये तो दो ब्रांचेस हैं, उनसे क्या निकलता है, उनसे निकलती हैं आपकी डिजिटल ब्रांचेस। डिजिटल ब्रांचेस आर सेंसरी इन नेचर, बेसिकली सेंसरी ब्रांच होती हैं, क्योंकि ये सेंसरी या फिर स्किन को सप्लाई करती हैं, किसकी, फिंगर्स की। कौन कौन सी फिंगर्स की, 1 2 3, इसका आधा 3.5, इस वाले पूरे एरिया को 1 2 3, इस वाले एरिया को, और इसका आधा, इसको सप्लाई कौन करती है, आपकी मीडियन नर्व। ठीक है, सेंसरी सप्लाई की बात कर रहा हूं, मोटर सप्लाई में डिस्कस कर लिया, मैं सेंसरी की बता रहा हूं आपको। एंड एक चीज और याद रखनी है सेंसरी सप्लाई के अंदर, मीडियन नर्व मेजरली जाती है, मेजरली क्या जाती ही है, किसके नीचे से, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से। अंदर घुसने से पहले वो एक ब्रांच दे देती है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। तो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच क्या करती है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से सप्लाई करती है किसको, स्किन ओवर योर थीनर एमिनेंस। थीनर एमिनेंस के ऊपर जो स्किन होती है उसको सप्लाई करती है कौन, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। तो ये हो गया आपका मीडियन नर्व की सेंसरी सप्लाई। इस एरिया को मीडियन नर्व की पाल्मर क्यूटेनियस ने सप्लाई कर दिया और इस वाले एरिया को मीडियन नर्व ने आगे जाके सप्लाई कर दिया। तो यहां तक आपकी मीडियन नर्व हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अल्नार नर्व। अल्नार नर्व, जैसा मैं बोल रहा था, दो मसल्स होती हैं सिर्फ फोर आर्म के अंदर जो कि सप्लाइड होती हैं बाय अल्नार नर्व, बाकी की जो होती हैं वो हैंड्स की मसल्स होती हैं। पहले मैं बात करता हूं हैंड की मसल के बारे में, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर हैंड खत्म किया है ना। ठीक है, तो अल्नार मैंने आपको बोला है ना मीडियल साइड होती है, तो ये मीडियल वाली मसल्स को सप्लाई करेगी। अब आप सोच के बताइए कि ये हो गया मेरा लेटरल साइड, ये हो गया मीडियल साइड। लेटरल साइड में क्या है आपका अंगूठा, थंब, पॉलिसिस, और मीडियल साइड में क्या है आपका ये फिंगर, डिजिटाई मिनिमाई। ठीक है, तो सेम OAF मसल्स फिंगर के लिए होंगी, लिटिल फिंगर के लिए होंगी, तो कंफ्यूज मत होना, आराम से नाम याद होगा। यहां पे मैंने क्या पढ़ाया था, ओपोनेंस पॉलिसिस, यहां पर है ओपोनेंस किसके लिए, डिजिटाई मिनिमाई के लिए, भूलना मत। एब्डक्टर पॉलिसिस के लिए था, मतलब अंगूठे के लिए था, यहां पर एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई के लिए। यहां पर क्या था, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, यहां पर फ्लेक्शन किसका है, डिजिटाई मिनिमाई, छोटी वाली उंगली का, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई। अब क्या बचा हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल मैंने ऊपर कवर कर लिया था। ठीक है, किसके अंदर, मीडियन नर्व के अंदर, क्योंकि ये लेटरल साइड में था। मीडियन नर्व बेसिकली लेटरल साइड में होती है, तो लेटरल वाला लेटरल वाली ने कर लिया। अब बचा क्या, मीडियल साइड वाले 3 और 4, इनको आपकी मीडियल साइड वाली नर्व करेगी, जो कि अल्नार होती है। अल्नार होती है मीडियल साइड में ना, 3 एंड 4। तो लंब्रिकल्स मैंने खाली छोड़ा था 3 एंड 4। थर्ड एंड फोर्थ लंब्रिकल को सप्लाई करेगी आपकी अल्नार नर्व, एंड इन 3 मसल्स को सप्लाई करेगी। नाम आपको मैंने समझा दिया, इनके साथ याद रखना। हैंड की कुछ और मसल्स होती हैं, इंटरओशियाई बोलते हैं, इंटरओशियाई ग्रुप ऑफ मसल्स। तो पाल्मार इंटरओशियाई जो पाम की तरफ होती हैं और जो पीछे की तरफ होती है उनको बोलते हैं डॉर्सल इंटरओशियाई। तो पाल्मार इंटरओशियाई एंड डॉर्सल इंटरओशियाई दोनों की दोनों को सप्लाई कौन करती हैं, आपकी अल्नार नर्व्स। अब हैंड की ही कुछ मसल्स, मतलब एक मसल बची है, 2 मसल बची है हैंड की। एक है आपकी एडक्टर पॉलिसिस। तो ये एडक्टर और एबडक्टर वाला जो है ना बहुत कंफ्यूज करता है फंडा, यार एबडक्टर कहां था और एडक्टर कहां था। ठीक है, अपर लिप के अंदर आज के बाद नहीं करेगा, सीधा याद रखना। एडक्टर सिर्फ और सिर्फ आपका यहां पर पढ़ा है आपने, किसके अंदर, अल्नार नर्व के अंदर। ये वाला एडक्टर, मतलब एक ही एडक्टर करके मसल है जो आपके पूरे अपर लिप में है, एडक्टर पॉलिसिस, एडक्टर पॉलिसिस, एडक्टर पॉलिसिस, जिसका काम एडक्शन होता है, एडक्शन होता है। तो अल्नार नर्व सप्लाई करती है आपकी एडक्टर पॉलिसिस को, तो ये याद हो जाना चाहिए। दिस इज द ओनली एड, और सारे ऐप थे। ठीक है, एडक्टर पॉलिसिस। और अब मैं फोर आर्म पर आता हूं। फोर आर्म के अंदर 2 मसल होती थी, ये वाली 2। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। जो अल्नार नर्व होती थी वो जब फोर आर्म के अंदर घुसती थी वो किसके हेड के बीच में से पास होती थी, मैंने बताया आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर। वो ये बताया था कि वो पास होती थी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के हेड से। तो साथ ही साथ उसको सप्लाई करती है, क्या सप्लाई करती है, मोटर सप्लाई देती है, किसको, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को। ठीक है, तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को सप्लाई कर दिया। अब वापस आते हैं मीडियन नर्व पे। मीडियन नर्व में मैंने पढ़ाया था फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और यहाँ पे हाफ लिखा था। हाफ का मतलब क्या था, जो आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होती है वो इन उंगलियों के लिए होती है, 4 के लिए, 2 के लिए अलग होती है, 2 के लिए अलग होते हैं। मतलब 4 टेंडन होते हैं बेसिकली, मीडियल हाफ एंड लेटरल हाफ। लेटरल हाफ को सप्लाई कौन करेगा, लेटरल हाफ को सप्लाई करेगा आपका मीडियन नर्व, क्योंकि लेटरल साइड में आपकी मीडियन नर्व होती है बेसिकली। एंड ये हो गया लेटरल हाफ। अब क्या बचा आपका मीडियल हाफ, अल्नार की तरफ है मीडियल हाफ, इसको सप्लाई कौन करेगा, आपका अल्नार नर्व।
तो फोर आर्म के अंदर फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस एंड योर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ सप्लाइड बाय योर अल्नार नर्व एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आया। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस हमने कहीं और पढ़ी है, सोचिए, वापस आते हैं। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस अभी यहां पे पढ़ाई थी मैंने, यहां पे मैंने स्टार बनाया है। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की डुअल इनर्वेशन है या फिर डुअल सप्लाई है, याद रखना। मीडियन नर्व भी करती है एंड अल्नार नर्व भी करती है। जो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस का जो डीप पार्ट होता है, मतलब दो पार्ट होते हैं, एक होता है डीप पार्ट, एक होता है इसका सुपरफिशियल पार्ट। जो इसका डीप पार्ट होता है इसको सप्लाई करती है आपकी अल्नार नर्व। सॉरी यहाँ डीप लिखना था ना, यहां पर आ गई आपकी डीप वाली। एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का जो सुपरफिशियल पार्ट था उसको सप्लाई कौन करती है? आपकी मीडियन। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस का अगर आपको एमसीक्यू चूज करना पड़े कौन सप्लाई करता है, तो आप मीडियन नर्व मारना। अगर ऑप्शन के अंदर दोनों है अल्नार एंड मीडियन, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस के लिए बोथ आर करेक्ट। ये हो गई फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की कहानी। अब क्या बचा यहाँ पर बचा हमारा पाल्मारिस ब्रेविस। पाल्मारिस ब्रेविस जो होती है आपकी स्किन के अंदर, मतलब सबक्यूटेनियस होती है, सबक्यूटेनियस मसल है। तो आप सबक्यूटेनियस मसल याद करते हैं तो उसके अंदर एक मसल ये भी होती है पाल्मारिस ब्रेविस, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है। तो पाल्मारिस ब्रेविस को सप्लाई कौन करती है? आपकी अल्नार नर्व ही सप्लाई करती है। बट अल्नार नर्व का कौन सा? सुपरफिशियल पार्ट। अल्नार नर्व डिवाइड होती है टर्मिनली किसके अंदर? डीप एंड योर सुपरफिशियल ब्रांच। डीप एंड योर सुपरफिशियल ब्रांच। डीप वाली इनको सप्लाई करती हैं, ये वाली मसल्स सॉरी इनको सप्लाई करती हैं। लंब्रिकल्स जितनी भी हैंड की मसल्स हैं इनको सप्लाई करेगी डीप वाली, एक्सेप्ट पाल्मारिस ब्रेविस। सीधा याद रखना, जितनी भी डीप वाली हैं, डीप वाली इन सबको सप्लाई करेगी हैंड वाली को, ठीक है। एंड बच्ची कौन सी है आपकी? पाल्मारिस ब्रेविस को सप्लाई करेगी सुपरफिशियल ब्रांच। अब ये हो गई इसकी मोटर सप्लाई। अब मैं आता हूं अल्नार नर्व की सेंसरी सप्लाई, सेंसरी इनर्वेशन। तो अल्नार नर्व जैसा कि आप सबको पता है कि कहां पे प्रेजेंट होती है? आपकी मीडियल साइड में। तो सेंसेशन भी ये मीडियल साइड को ही देगी, ठीक है। जो आपका हैंड था इसका पाल्मार सरफेस होता है ये वाला एंड डॉर्सल सरफेस होता है ये वाला। पाल्मार सरफेस को मैंने 3.5 में किसको दे दिया था? मीडियन नर्व। ये वाला सरफेस इसका मीडियन नर्व लेके चला गया। अब बचा क्या? फिंगर्स कितनी बची? 1.5, ये पूरी और ये आधी। 1.5 को सप्लाई कौन करेगा? अल्नार नर्व, ठीक है। तो अल्नार नर्व की कौन सी ब्रांच? सुपरफिशियल ब्रांच सेंसरी सप्लाई देती है इन दो फिंगर्स को, ठीक है, याद रखना, इन दो फिंगर्स को, 1.5 को। अब बचा ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को सप्लाई करती है पाल्मार क्यूटेनियस ब्रांच, किसकी? अल्नार नर्व की। जैसा मैंने बताया था आपको, मीडियन नर्व तब फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से जाती थी, तो वो क्या ब्रांच देती थी? पाल्मार क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ऐसे ही अल्नार नर्व घुसने से पहले एक ब्रांच देती है पाल्मार क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व। कहां घुसने से? गायंस कनाल में घुसने से पहले। तो पाल्मार क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व सप्लाई करती है हाइपोथीनार के ऊपर जो स्किन है इसको, ठीक है। अब बचा क्या? पीछे वाला एरिया। पीछे वाला एरिया बचा, क्योंकि ये वाला पूरा एरिया मैंने रेडियल नर्व को दे दिया था, पता है ना, 1, 2, 3.5 रेडियल नर्व ले गया था। ये वाला पूरा एरिया रेडियल नर्व के पास था। अब बचा क्या? ये वाला एरिया 1.5 डॉर्सल वाला। इसको सप्लाई कौन करता है? डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, किसकी? अल्नार नर्व की। तब अल्नार नर्व गायंस कनाल में घुसती है, उससे पहले ये दो ब्रांच दे देती है। एक तो मैंने आपको बता दिया पाल्मार क्यूटेनियस ब्रांच, एक देती है डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। पाल्मार होती है इस तरफ के लिए, हथेली वाली साइड, एंड उल्टी साइड में कौन सी होती है आपकी? डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच किसकी? अल्नार नर्व की। तो डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच किसको सप्लाई करती है? 1.5 डिजिट का डॉर्सल सरफेस एंड मीडियल सरफेस ऑफ योर डॉर्सम। तो ये हो गई आपकी सेंसरी सप्लाई अल्नार नर्व की। तो तीनों की तीनों मसल्स की हमने पहले मोटर सप्लाई पढ़ ली। कुछ मसल्स थी जिनका हमने पढ़ा कि डुअल इनर्वेशंस था, एंड उसके बाद सबकी सेंसरी सप्लाई पढ़ ली थी। एंड इतना सब कुछ अगर आपको पता है तीनों नर्व के बारे में तो आप कुछ भी सॉल्व कर लेंगे इस नर्व के बारे में। एंड इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।